आप जब YouTube पे सर्च करोगे डार्क साइड ऑफ इन्फ्लुएंसर तो आपको हजारों वीडियोस मिलेंगी जिसमें बताया जाएगा सोशल मीडिया कितना एडिक्टिव है, इससे कितना टाइम वेस्ट होता है, आप दूसरों को देखकर इनसिक्योर होते हो और एक ऐसे इंसान से कम्पीट करते हो जिसे आप रियल लाइफ में जानते भी नहीं हो। लेकिन आज मैं इन सब पर बात करके आपको बोर नहीं करना चाहता। आज हम उस पर बात करेंगे जिस पे आमतौर पर बातें नहीं होती, या बातें होती भी है तो बहुत कम बातें होती हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सन 2003 यानी आफ्टर वर्ल्ड कप में साइकिल से मुंबई गए। सचिन सर से पहली मुलाकात उनके होटल में हुई, फिर उन्होंने घर पे बुलाए। बस उस समय से आज तक दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहला है सेलिब्रिटी ऑब्सेशन और दूसरा है डार्क साइड ऑफ इन्फ्लुएंसर, जो कि आपने थंबनेल में पढ़ा है। आप मीडिया में हमेशा सुनते होंगे सेलिब्रिटी ऑब्सेशन के बारे में। शाहरुख खान की एक फैन जब शाहरुख खान से नहीं मिल पाती है तो सुसाइड करने की कोशिश करने लगती है। एक 3 साल की बच्ची खाना खाना बंद कर देती है जब सलमान खान को अरेस्ट कर लिया गया था। सलमान खान के तो कई सारे फैंस एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे थे कि सलमान खान दोषी हो सकते हैं। और इसके अलावा हम सुधीर कुमार चौधरी को भी जानते हैं, जो सचिन तेंदुलकर के सुपर फैन हैं, जिन्होंने ना जाने कितने किलोमीटर सचिन तेंदुलकर के मैच देखने के लिए साइकिल से ट्रैवल किया है। तमिल मूवी सरकार जब रिलीज हुई तो चूंकि वो एक पॉलिटिकल मूवी थी तो बवाल होना लाजमी था। इस मूवी में जो रूलिंग गवर्नमेंट थी उसके वेलफेयर स्कीम को दिखाया गया था। मूवी थिएटर्स पे अटैक होने लगे, सीन्स डिलीट करने के लिए कहा जाने लगा। क्योंकि एक पॉलिटिकल मूवी थी तो ये सब तो नॉर्मल था, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो काफ़ी चौंकाने वाला था। इसके बाद जो एक्टर विजय के फैंस थे वो गवर्नमेंट द्वारा दी गई चीज़ों को, जैसे कि लैपटॉप्स, मोबाइल को तोड़ने लगे और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालने लगे। इससे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तो उन्हें कोई फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन देखा जाए तो वो अपना नुकसान करने लगे। और ये होता है सेलिब्रिटी ऑब्सेशन। जब आप किसी से इतना ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हो कि आप अपना नुकसान करने के लिए भी तैयार हो जाते हो। किसी के फैन होने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब किसी को जुनून बना लेते हो, जब आप बिना सोचे समझे उसे इतना इस हद तक फॉलो करने लगते हो कि आप अपना नुकसान को भी नहीं देखते, किसी को इतने भयंकर लेवल पे फॉलो करते हो, उसे भगवान का दर्जा देने लगते हो, तो ना सिर्फ आप अपना नुकसान करते हो बल्कि उस व्यक्ति के बारे में गंभीर रूप से सोचने की क्षमता भी खो देते हो। अगर वो किसी चीज़ को बोल रहा है तो आप उसे सही मानते हो, बिना सोचे समझे, बिना तर्क लगाए। और आप जब किसी को इतना भयंकर लेवल पे फॉलो करते हो तो उनके लिए बहुत आसान होता है आपको मैनिपुलेट करना। और इसीलिए बहुत सारी चीज़ों पर सेलिब्रिटी अपना पॉलिटिकल व्यू देते हैं ताकि आपको बरगा लाया जा सके। इसमें उन लोगों का विन विन सिचुएशन है। वो जब भी कोई कंट्रोवर्शियल बयान देंगे तो उन्हीं का फायदा होता है, उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। आप किसी का भी फॉलो उठा कर देख लीजिए, जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है तो उनका फॉलोअर्स घटना चाहिए। अगर कोई नेगेटिव बयान देता है या फिर नेगेटिव बातें बोलता है जो देश के लिए अच्छा ना हो तो कायदे से उनके फॉलोअर्स घटने चाहिए, लेकिन तभी उनके फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं। अब चूंकि वो एक सिटीजन है तो उन्हें भी बोलने का हक है, हम उन्हें बोलने से रोक नहीं सकते, लेकिन हमें समझना होगा कि वो एक्सपर्ट नहीं है, ना तो किसी पॉलिटिकल मुद्दे के और ना ही कोई इकोनॉमिक्स हैं। हमें ये सोचना चाहिए कि हम किसे फॉलो कर रहे हैं और किसे किस हद तक फॉलो किया जाना चाहिए। हालांकि इन सब के बावजूद ऐसा कई सर्वे में पाया गया है कि लोग भले ही उनसे कितना भी ऑब्सेस्ड हों, लेकिन एक सुपर स्टार को एक लीडर के तौर पर नहीं देखना चाहते। और इसी का नतीजा है कि बहुत सारे स्टार जिनके करोड़ों फैंस थे राजनीति में आने के बाद फेल हो जाते हैं। और ये और भी डेंजरस हो जाता है जब आपका ऐसा ऑब्सेशन किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए हो। ऐसा ऑब्सेशन जब किसी पॉलिटिकल लीडर के लिए होता है तो वो पहला कदम होता है डिक्टेटरशिप की तरफ। कुछ टाइम पहले आपको याद होगा एक पारस गेमर नाम का यूट्यूब चैनल अरुणाचल प्रदेश के एक एमएलए को लेकर इवन अरुणाचल प्रदेश को लेकर काफ़ी कंट्रोवर्शियल वीडियोस बनाई थी, जिसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया गया था। एक गेमिंग चैनल को कौन देखता है? एक 15 से 20 साल के बच्चे। आप उसे गेमिंग देखने के लिए फॉलो करते हो, लेकिन कब आपका फॉलोइंग आपका ऑब्सेशन बन जाता है आपको पता भी नहीं चलता। इसी लेवल का ऑब्सेशन उसके फॉलोअर्स में, उसके सब्सक्राइबर में अगर होगा उसके लेकर, तो वो जो भी बोल रहा होगा उसके फॉलोअर्स को लग रहा होगा ये सही बोल रहा है। अगर उसे अरेस्ट नहीं किया जाता तो बहुत सारे बच्चों के दिमाग में एक घुस चुका होता, जो बोल रहा था वो सही बोल रहा था। और ये बहुत डेंजरस है क्योंकि आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका फॉलोइंग आपका ऑब्सेशन बन जा रहा है और उसका कहे जाना वाला हर बात आपको सही लगने लगता है। इवन ब्यूरोक्रेसी में भी हम किसी को जब थोड़ा सा पावर देते हैं तो उससे 10 तरह का एग्जाम लेते हैं, इंटरव्यू लेते हैं, उसके वो कैसे सोचता है ये देखते हैं, उसको जानते परखते हैं, उसके बाद उसे थोड़ा सा पावर देते हैं। लेकिन यहाँ एक इंसान को पावर देने के लिए क्या चाहिए? एक बटन, एक फॉलोइंग बटन दबाना है और उससे उसके नंबर्स बढ़ेंगे, और जितना ज़्यादा नंबर उतना ज़्यादा पावर। तो आपको ये बात सोचना होगा कि आप किसे फॉलो करते हो और आपको उसे किस हद तक फॉलो करना चाहिए। और यही है हमारा दूसरा मुद्दा, व्हाई वी आर गिविंग सो मच पावर टू दैम पीपल।
जिसे ये भी नहीं पता कि वो क्या बोल रहा है और वो जो बोल रहा है उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दिस इज अन इनकम्प्लीट वीडियो बिकॉज मेरे को इसका सॉल्यूशन नहीं पता। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं आप कमेंट में लिखिए, ताकि कमेंट पढ़ के लोग इसे बेहतर तरीके से समझ इससे लोगों को बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी इस टॉपिक को लेके। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चूंकि वीडियो बनाने बहुत में मेहनत लगता है तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।